नमस्कार दोस्तों, रोचक धार्मिक पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए कुछ भी सकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। पता है क्यों? क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे ना, तभी YouTube और लोगों को ये वीडियो दिखाएगा। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो YouTube और लोगों को ये वीडियो दिखाना बंद कर देगा। इसीलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। भगवान हमें भले दिखाई न दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा रहती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती है। इतना ही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चले और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सके और उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के आसपास अलौकिक शक्तियाँ है या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? तो आपको बता दें, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा और अलौकिक शक्तियाँ है। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेत के बारे में। पहला संकेत, जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह माया, लोभ और अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति अत्याचार नहीं करते, उन्हें गुस्सा नहीं आता, इन्हें अपने क्रोध पर काबू रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से गाली गलौज कम ही करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन में जलन की भावना ना रखकर प्रेम की भावना से दूसरों से पेश आते हैं, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता। उसे जितना प्राप्त होता है उससे वह स्वयं को संतुष्ट मानता है। ये है पहले व्यक्ति की पहचान। अब जानते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास की जगह दिखाई देती है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार दर्शन होता है, इन व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती है। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं, जिनमें से यह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उसके साथ है। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने रोज के काम से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए पुण्य के काम करते हैं और मुसीबत में फंसे लोगों की, गरीबी और लाचार व्यक्तियों को जितनी हो सके संभव सहायता करते हैं। आपदा और विपदा के समय मनुष्य और पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं और वृद्ध, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करते हैं। वास्तव में समाज के लिए यह उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं करता। यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी उसे व्यक्ति के अंदर ही ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। पांचवा संकेत, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति होती है, पूर्वाभास। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। छठवां संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत और देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। सातवां संकेत, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे या 6 बजे तक का भी समय होता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है, क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वह व्यक्ति जाग कर अगर आराधना करता है और उगते हुए सूरज को जल देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्ति प्रवृत्त करती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। नौवां संकेत, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति मन में तो कभी दुखी नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यह उसे ईश्वर से मिला एक विशिष्ट आशीर्वाद होता है, जिससे वह समाज में हमेशा सम्मान प्राप्त करता है।
अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके आपको कोई पैसे कभी भी नहीं देने हैं।